हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर को, जो क्लास 12th का चैप्टर 8 है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इससे पहले जो हमने चैप्टर फिनिश किया है, मेक श्योर आप उसको ज़रूर से कंप्लीट करें, उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट करें। सो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि माइक्रोब्स का ह्यूमन के मामलों में क्या रिक्वायरमेंट होता है। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा जो मेजर कंपोनेंट्स बायोलॉजिकल सिस्टम के अर्थ पर प्रेजेंट हैं वो माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में, बॉडीज़ के अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स के। वो ऐसी जगह पर भी प्रेजेंट है जहाँ पर लाइफ का फॉर्म पॉसिबली एग्जिस्ट नहीं कर सकता और कोई, जैसे कि डीप इनसाइड गीज़र्स, जो घरों में गीज़र्स होते हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री से भी अबव हो सकता है। सॉइल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, स्नो के लेयर्स के अंदर प्रेजेंट हो सके, वो भी मीटर्स में थिक हो तो भी, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। माइक्रोब्स डाइवर्स हैं, प्रोटोजोआ, फंजाई, माइक्रोब्स आर डाइवर्स, प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, प्लांट्स, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड ऑल्सो प्रायंस, जो प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। तो जो माइक्रोब्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया और बहुत से फंजी, उन्हें कॉलोनीज़ उन्हें ग्रो किया जा सकता है न्यूट्रिटिव मीडिया पर, ताकि वो कॉलोनीज़ फॉर्म कर सके जो हमारे आँखों से नज़र आता है। बैक्टीरिया और फंजी हमारी आँखों से नज़र आ सकता है अगर उन्हें न्यूट्रिटिव मीडिया में ग्रो किया जाए कॉलोनीज़ बना के। ऐसे कल्चर्स यूज़फुल होते हैं स्टडी करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को। यहाँ पर फिगर 8.1 में बैक्टीरिया है। ए में रॉड शेप के बैक्टीरियाज़ हैं जिन्हें मैग्नीफाई करके शो किया गया है। बी में स्फेरिकल शेप के बैक्टीरियाज़ हैं और सी में रॉड शेप बैक्टीरिया है जिसके पास फ्लैजेला है। ये रॉड शेप बैक्टीरिया और ऊपर इसके ब्लू कलर के फ्लैजेला नज़र आ रहे हैं। इन्हें मैग्नीफाई करके इनके बारे में देखा जा रहा है। देखो 50,000 टाइम्स मैग्नीफाई किया गया इसे। यहाँ पर फिगर 8.2 में वायरसेस को देख सकते हैं आप। ए में बैक्टीरियोफेज है और बी में एडेनोवायरस है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का रीज़न होता है, वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करता है। सी में रॉड शेप्ड टोबैको मोज़ेक वायरस है। टोबैको मोज़ेक वायरस शॉर्ट में TMV, जिसे 1 लाख या 1.5 लाख टाइम्स मैग्नीफाई करके शो किया गया है। ये कम्पैक्ट रॉड शेप वायरसेस होते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो है ए में जो है वो बैक्टीरिया के कॉलोनीज़ हैं जो पेट्री डिश पर ग्रो हो रहे हैं। ये ऐसे बिखरे हुए कॉलोनीज़ ऐसे ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ पर जो बी है, बी में जो फिगर है वो फंजल कॉलोनी का है, पेट्री डिश पर ग्रो करते हुए। यहाँ पर मार्किंग भी किया गया है, लेबलिंग भी, फंगल कॉलोनी। इस चैप्टर में हम लोग माइक्रोब्स के बारे में डिटेल में समझेंगे कि वो ह्यूमन बींग्स पर क्या इफ़ेक्ट करते हैं। वो देखो, माइक्रोब्स में हमें ये तो पता है कि ह्यूमन बींग्स में वो बहुत से डिजीज़ेस कॉज करते हैं और इसे और डिटेल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर में बेशक हम लोग पढ़ ही लेंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़ेस कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स और प्लांट्स में भी वो कॉज करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये माइक्रोब्स हार्मफुल है ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, वहीं पर ये माइक्रोब्स इंसानों के लिए यूज़फुल भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या यूज़ है माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, वही इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, दैट इज़ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हम माइक्रोब्स को या उनसे डिराइव किए हुए प्रोडक्ट्स को
हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, हर रोज़ यूज़ करते हैं। एक सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल जो है वो है मिल्क से कर्ड का प्रोडक्शन। दूध से दही का जो प्रोडक्शन है वो सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल है माइक्रोब्स के यूजेस का। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस और दूसरे जिन्हें कॉमनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उन्हें मिल्क में ग्रो किया जाता है और वो कन्वर्ट कर देते हैं उसको कर्ड में। ग्रोथ के टाइम में जो ये लैब है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये एसिड्स प्रोड्यूस करता है जो कोआगुलेट कर लेता है या पार्शली मिल्क के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर लेता है। कोआगुलेट करके पार्शली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क के प्रोटीन्स को। अगर थोड़ा भी अमाउंट कर्ड का फ्रेश मिल्क में इनोकुलम या स्टार्टर की तरह या ऐड किया जाए, जिसमें लैब के मिलियंस में लैब प्रेजेंट होते हैं, जो थोड़ा अमाउंट में ऐड किया जाता है कर्ड को मिल्क में, उसे इनोकुलम कहेंगे। तो इनोकुलम की तरह अगर ऐड कर दिया जाए छोटे अमाउंट में दही को, जिसमें मिलियंस ऑफ लैब प्रेजेंट होंगे और सूटेबल टेम्परेचर्स दिया जाए, आई गेस 35 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है फॉर बैक्टीरिया टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो सूटेबल कंडीशंस में वो मल्टीप्लाई करते हैं और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो उसके न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी इंक्रीज़ कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। इंक्रीज़ नहीं, इम्प्रूव करता है, विच ऑल्सो इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी। न्यूट्रिशनल क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करता है? उसमें जो विटामिन B12 है उसको इंक्रीज़ करके, विटामिन B12 को इंक्रीज़ करके हमारे स्टमक में भी जो लैब है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, वो बहुत ही बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को चेक करने में। जो डो जो यूज़ होता है खाना बनाने के लिए, जैसे कि डोसा और इडली, उन्हें भी बैक्टीरिया से फर्मेंट किया जाता है। डो, इडली और डोसा का जो बैटर होता है, जो पफ्ड अप अपीयरेंस नज़र आता है डो का, वो इसलिए नज़र आता है क्योंकि उसमें CO2 गैस प्रोड्यूस हुआ है। CO2 गैस के प्रोडक्शन की वजह से पफ्ड अप अपीयरेंस नज़र आता है डो का। जो डो सिमिलरली डो जो यूज़ होता है ब्रेड बनाने के लिए, वो फर्मेंट होता है बेकर्स यीस्ट से। सैक्रोमाइसिस सेरेविसे जिसका नाम है, उसे बेकर्स यीस्ट कॉमनली कहते हैं। तो ये यीस्ट को यूज़ किया जाता है फर्मेंट करने के लिए, फर्मेंटेड होता है ब्रेड बनाने के लिए। नंबर ऑफ बहुत से ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फूड्स को भी बनाया जाता है फर्मेंटेशन करा के माइक्रोब से। इसमें भी एक एग्ज़ाम्पल है टॉडी। टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो साउथ इंडिया में बेसिकली बना के पिया जाता है। ये पाम्स के सैप को फर्मेंट करके बनाया जाता है। साउथ इंडिया में एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसका नाम है टॉडी। तो टॉडी को बनाया जाता है क्या? फर्मेंट सैप फ्रॉम पाम्स, पाम ट्री से सैप को फर्मेंट करके। माइक्रोब्स और भी चीज़ों में यूज़ होते हैं, जैसे कि फ़िश को फर्मेंट करने में, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स, और उन्हें खाने में कन्वर्ट करने में। जो चीज़ है, ये सबसे पुराना फूड आइटम है जिनमें माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता था। चीज़ में बहुत से वैराइटीज़ चीज़ के ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जिसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर होते हैं, अलग अलग टेस्ट होता है। ये स्पेसिफ़िकली माइक्रोब्स की वजह से होता है। इसका एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पर गिवन है। जो बड़े बड़े होल्स नज़र आते हैं स्विस चीज़ में। स्विस चीज़ एक टाइप का चीज़ है जिसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं। वो होल्स इसलिए ही नज़र आते हैं
क्योंकि उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 का प्रोडक्शन हुआ है बैक्टीरिया की वजह से। और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये एक बैक्टीरिया है जो CO2 का लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन कराता है, जिसकी वजह से स्विस चीज़ में बड़े बड़े होल्स नज़र आते हैं। और भी चीज़ के एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, रॉकफोर्ट चीज़, जिसे राइपन किया जाता है एक स्पेसिफिक फंजी उन पर लगाकर राइपन किया जाता है, जो एक पर्टिकुलर फ्लेवर देता है उस चीज़ को। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का क्या यूजेस है वो समझना है। इंडस्ट्रीज़ में भी माइक्रोब्स यूज़ होते हैं सिंथेसाइज करने के लिए बहुत से प्रोडक्ट्स को जो ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स इसके ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए माइक्रोब्स को बहुत ज़्यादा लार्ज वेसल्स में ग्रो कराना पड़ता है, जिन्हें फर्मेंटर्स कहते हैं। फर्मेंटर्स में ही माइक्रोब्स को लार्ज वेसल्स में ग्रो किया जाता है। सो अब ये फर्मेंटर्स क्या है वो हमने समझ लिया कि माइक्रोब्स को जब लार्ज वेसल्स में ग्रो किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन के लिए। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है फर्मेंटेड बेवरेजेस। इसमें बात किया गया है कि बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाता है बनाने में यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स का। तो सबसे पहले है फर्मेंटेड बेवरेजेस। माइक्रोब्स स्पेशली जो यीस्ट होते हैं वो इन बेवरेजेस को, जिसका एग्जांपल में है वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, इनके प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है यीस्ट। स्पेसिफिकली यहाँ पर यीस्ट का मेंशन किया गया है, जो माइक्रोब का ही एग्जांपल है। वो यूज़ होता है बेवरेजेस के प्रोडक्शन में, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। इस पर्पस के लिए सेम वही यीस्ट जो बेकर्स यीस्ट था, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, जो ब्रेड मेकिंग में यूज़ हो रहा था और वहाँ पे उसे हम लोग शॉर्ट में बेकर्स यीस्ट बोल रहे थे, यहाँ पर कॉमनली ब्रूअर्स यीस्ट उसे बोला जाता है। सेम ही यीस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। ये यूज़ होता है फर्मेंट करने के लिए। जो मॉल्टेड सीरियल्स होते हैं और जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनको फर्मेंट किया जाता है ताकि इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सके। अल्कोहल है ये, इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है ब्रूअर्स यीस्ट का। अगर इथेनॉल से मीथेनॉल बन गया तो वो डेथ भी कॉज कर सकता है ह्यूमन का, इसलिए इथेनॉल स्पेसिफिक है ये। कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है फर्मेंटेशन के लिए, उसके टाइप पर डिपेंडिंग है ये। और जो प्रोसेसिंग का टाइप है, अलग अलग टाइप के अल्कोहल ड्रिंक्स जो ऑब्टेन होते हैं उस पर डिपेंड करता है, या तो डिस्टिलेशन से बने हो या फिर विदाउट डिस्टिलेशन से, जो अलग अलग अल्कोहलिक ड्रिंक्स ऑब्टेन होते हैं। वाइन और बियर जो है ये दोनों ही ड्रिंक ऐसे हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बिना डिस्टिलेशन के, विदाउट डिस्टिलेशन, वाइन एंड बियर। जबकि जो विस्की, ब्रांडी और रम है वो प्रोड्यूस किया जाता है डिस्टिलेशन से, फर्मेंटेड ब्रॉथ के। यहाँ पर फोटोग्राफ में भी मेंशन किया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन एंड वेरर्स जो रेस्ट बचे हैं विस्की, ब्रांडी और रम, ये डिस्टिलेशन के प्रोसेस से बनता है। यहाँ पर फर्मेंटेशन प्लांट नज़र आ रहा होगा आपको जहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, और ये फर्मेंटर्स हैं जहाँ पर हमने ये डेफिनेशन में समझा था, इन्हीं में माइक्रोब्स को ग्रो किया जा रहा है, यही फर्मेंटर्स हैं और ये फर्मेंटेशन का प्लांट है, बेवरेजेस के फर्मेंटेशन के लिए यूज़ हो रहा है। और सो बेसिकली ये बेवरेजेस में रोल है माइक्रोब्स का। जो आगे के टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है सो थैंक यू वेरी मच। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।
Thank you very much, and don't forget to attend the tests also. Link is in the community section of this channel. Make sure you join the WhatsApp channel. वहीं पर टेस्ट के लिंक्स अपलोड होते हैं, वीकली टेस्ट हो या मंथली टेस्ट हो. थैंक यू वेरी मच.